नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पुलिस के हत्थे चढ़ा यूपी का नशा तस्कर, 12 लाख की स्मैक पकड़ी गई। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 125.50 ग्राम स्मैक के साथ यूपी के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ये माल यूपी के बरेली से लाया था, जिसको वो उत्तराखंड में खपाने का प्रयास कर रहा था। रुद्रप्रयाग में आधा किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। नेपाली नागरिक अवैध शराब के साथ अरेस्ट। जनपद में बढ़ते नशे के कारोबार से सभी चिंतित हैं। यहाँ स्कूल और कॉलेज जाने वाले कई युवा इसकी लत में फंस चुके हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, फिर भी नशे के कारोबारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात, कई घरों में घुसा मलबा, खेत तबाह। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। भारी मलबा आने से उत्तरकाशी लंबगांव मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। घटना के बाद से प्रशासन और SDRF की टीम मौके से जुटी हुई है। बारिश से हरिद्वार ऊर्जा निगम को बड़ा नुकसान, रिकॉर्ड रूम में भरा पानी, खराब हुए दस्तावेज। बारिश और जल भराव के कारण हरिद्वार ऊर्जा निगम को बड़ा नुकसान हुआ है। हरिद्वार ऊर्जा निगम के रिकॉर्ड रूम में बुरी तरीके से पानी भर गया, जिसके कारण सारे दस्तावेज खराब हो गए। इन सभी दस्तावेजों को अब रिकवर कर पाना मुश्किल है। अलकनंदा और मंदाकिनी खतरे के निशान के करीब पहुंची। प्रदेश में आपदा जैसे हालात, 25 तक बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आपदा जैसे हालात हो गए हैं। उत्तरकाशी जिले में जहां बादल फटने की घटना सामने आई है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही हैं, जिससे मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। खटियामा में गुर्जरों ने ज्योति वन भूमि विभाग ने खाली कराई। लक्सर में राशन बांट रहे अमीन की पिटाई। सोरई वन रेंज में गुर्जरों द्वारा जंगल में चारे के लिए जमीन जोते जाने को लेकर वन विभाग और गुर्जर आमने सामने आ गए हैं। वन विभाग ने पुलिस और राजस्व विभाग की मदद से सोरई वन रेंज में जमीन का सीमांकन कर अपने कब्जे में लिया। वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गुर्जरों के कई घरों के बिजली के खंभे भी टूटे। CBSE के ऐतिहासिक फैसले का धन सिंह रावत ने किया स्वागत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जताया आभार। CBSE ने अपने सभी विद्यालयों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। CBSE ने फैसला बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इस फैसले के बाद स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा में 12वीं तक की पढ़ाई की जा सकेगी। CBSE के इस फैसले का उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्वागत किया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाला मेरठ से गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर मेरठ ले जाने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग बालिका को भी सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। हरिद्वार में ट्रक के रौंदने से बाइक सवार की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। शहर में हरिद्वार नजियाबाद हाईवे पर चंडी देवी रोपवे के पास ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके चलते युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना से गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। लक्सर में गौमांस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मौके से एक हुआ फरार। पथरी पुलिस ने गौकाची करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 100 किलो गौमांस बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ गौ संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। मौत को हराया, रोंगटे खड़े कर देगी ये खबर। नाले में बहकर ऐसे मौत के मुंह से निकली छात्रा, मां का साथ भी नहीं आया काम। टिहरी में स्कूल जा रही 10वीं की छात्रा नाले में बह गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने छात्रा को बहता देख नाले में उतरकर छात्रा की जान बचाई। वहीं नाले में बहने से छात्रा घायल हो गई। इसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गैरसैंण में NHAI की लापरवाही से ध्वस्त हुआ था रानीखेत कर्णप्रयाग NH, नहीं बना वैकल्पिक मार्ग, लाइफलाइन बंद। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में टूटा रानीखेत कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे 109 दूसरे दिन भी बाधित रहा। अब इस नेशनल हाईवे को बनाने में और समय लग सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के कारण NH ध्वस्त हुआ है। उनके घरों को भी खतरा है। उधर अभी तक वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बन सका। एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया तो शुगर मिल प्रबंधक को दी गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी, मांगे 1 करोड़, हुआ गिरफ्तार। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से लक्सर शुगर मिल प्रबंधक से 1 करोड़ की रंगदारी मामले वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम लोकेश कुमार शर्मा है, जो शुगर मिल का पूर्व कर्मचारी है और लक्सर के मीन बाजार का निवासी है। एक्सटेंशन बढ़ाने की मांग पूरी न करने पर उसने शुगर मिल प्रबंधक को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में स्थापित होगी कैथ लैब, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का प्रयास लाया रंग। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हृदय रोगियों को अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए राज्य से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा।
अब उनको ये सुविधाएं हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज से मिल जाएंगी। सांसद अजय भट्ट ने के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कैथ लैब बनाई जाएगी। मान्या भाटिया को सीएम धाम ने किया सम्मानित। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में बिखेरेंगी जलवा। कोटद्वार के व्यापारी गौरव भाटिया की बेटी मान्या भाटिया को फाइनल राउंड में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया है। मान्या भाटिया अब येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में वर्ल्ड स्कॉलर कप चैंपियनशिप की फाइनल प्रतियोगिता में अपना जलवा दिखाएंगी। बारिश ढा रही कहर। भारी बारिश से नैनीताल जिले में 11 करोड़ से अधिक का नुकसान। मौसम पट्टी के विभागों की नजर। मानसूनी बारिश से नैनीताल जनपद को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले के कई संपर्क मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभी तक जिले में 11 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। जिंदगी लट्ठों के सहारे। यहाँ जाना तेरे पर रखकर नदी पार करते हैं ग्रामीण। जुगाड़ का पुल दे रहा हादसों को दावत। टिहरी के गमाना डामड़ी गांव में साल 2013 की आपदा में पुल बह गया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी गांव में अभी तक पुल नहीं बन पाया है। यहाँ लोगों को घूचे नदी पार करने के लिए लट्ठों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो हादसों को आए दिन दावत दे रहा है। टिहरी में कार दुर्घटना में टीचर की मौत। स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसा। बीते रात लमगांव सेरा वल्लोगी मोलिया उनाल गांव मोटर मार्ग पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार चालक अध्यापक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अध्यापक की मौत की खबर से घर में मातम छाया हुआ है। बीवी को छोड़ नाबालिग बहन को बनाया हवस का शिकार। अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। रुद्रपुर में नाबालिग बहन से रेप करने के आरोप में एक युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 60,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं बुआ के घर टीवी का रिसीवर लेने गई नाबालिग को बुआ के वाहिद बेटे ने हवस का शिकार बनाया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर काशीपुर में विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम धामी कुमाऊं दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने उधम सिंह नगर काशीपुर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। नदी में फंसी यूपी रोडवेज की बस। 43 सवारियों की जान पर बनी। जेसीबी पर बैठकर निकाले गए सुरक्षित। रुपड़िया से नेपाल के लोगों को लेकर हरिद्वार आ रही बस में सवार 43 सवारियों की जान उस समय गले अगले अटक गई, जब बस नदी के तेज बहाव में बीच में फंस गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की ओर से चलाए गए रेस्क्यू अभियान में जेसीबी में बैठाकर सवारियों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। बाद में बस को क्रेन से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान के बाद लोगों की जान बचने पर पुलिस और सवारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल शनिवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रोपड़िया डिपो की बस नेपाल के लोगों को लेकर हरिद्वार आ रही थी। बस जब सुबह करीब 10 बजे हरिद्वार बिजनौर मार्ग पर उत्तर प्रदेश की सीमा चिड़ियापुर बॉर्डर पर भागुवाला कोटा वाली नदी के रपटे पर पहुंची तो अचानक से पानी में तेज बहाव आ गया। पानी तेज बहाव आने पर बस नदी में फंसने लगी। बस चालक ने उसे नदी से निकालने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा बहाव होने के कारण उसके पलटने के खतरे को देखते हुए उसने बस को बीच में खड़ा कर दिया। उसने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। बस में बैठे यात्रियों को इसका पता चला तो उनमें हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी अनहोनी की घटना को देखते हुए चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने यात्रियों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बस में सवार लोगों को धीरे धीरे कर नदी से बाहर निकाला गया। यात्रियों को बाहर निकालने के बाद बस को भी क्रेन से नदी से बाहर खींच लिया गया। रेस्क्यू अभियान के बाद चालक परिचालक समेत सभी यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया। श्यामपुर थानाध्यक्ष विनोद थपलियाल का कहना है कि 2.5 घंटे के रेस्क्यू अभियान में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्हें दूसरी बसों में बैठाकर हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया गया। अब हर साल 5% महंगी हो जाएगी सरकारी सेवाएं। यूजर चार्जेस बढ़ाने के आदेश जारी। प्रदेश में दी जा रही सरकारी सेवाओं के एवज में वसूले जा रहे उपयोगकर्ता शुल्क पर अब हर साल 1 अप्रैल को 5% महंगे हो जाएंगे। उपयोगकर्ता शुल्क का आशय ऐसे किसी भी शुल्क से जिसे विभिन्न विभाग या एजेंसियों के माध्यम से वसूला जा रहा है। प्रदेश भर में आज से 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। इन जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही। प्रदेश भर में आज शनिवार से अगले 4 दिन तक भारी बारिश रहेगी। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 से 25 जुलाई तक गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन से सड़कें बंद हो सकती हैं। वहीं उत्तरकाशी में देर रात हुई अतिवृष्टि एवं बादल फटने की घटना के कारण पुरोला, बड़कोटा और डूंडा तहसील के कई स्थानों पर भूस्खलन से प्रभावितों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। साथ ही भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को खोले जाने और बिजली पानी की आपूर्ति बहाली के लिए तत्काल प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर बंद सड़कों को खोलने के लिए विभिन्न विभागों की जेसीबी और अन्य मशीनरी को भोर से ही प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए जुड़ा दिया गया है। देर रात करीब 2:30 बजे हुई इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने उप जिलाधिकारी पुरोला और उप जिलाधिकारी बड़कोट को तत्काल संबंधित विभागों के कर्मियों के साथ मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया।
बड़कोट तहसील के अंतर्गत गंगानानी और भूस्खलन का मलबा आने के कारण एक टूरिस्ट रिजॉर्ट के कुछ कॉटेज क्षतिग्रस्त हो गए और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में भी मलबा घुसा है। पुरुला के छाड़ा खंड में भी बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ है। भूमि कटाव और कुछ घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल देर रात प्रशासनिक टीम और एसडीएफ के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लक्सर विधायक ने सरकार से मांगा बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजा, कहा अनदेखा न किया जाए। लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने बाढ़ प्रभावितों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से लोगों और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगा चिंतन शिविर के मुद्दे। मेडिकल कॉलेज गांव में लगा सकेंगे स्वास्थ्य मेला। देहरादून में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर होने के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग खुश है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये शिविर देवभूमि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश को एक नया सैटेलाइट एम्स मिल गया है। साथ ही चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 350 करोड़ अतिरिक्त मिल गए हैं। डिलीवरी बॉयज, लोन रिकवरी, कैश कलेक्शन एजेंट्स का होगा सत्यापन। पुलिस चलाएगी अभियान। ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज के अलावा बैंक लोन रिकवरी एजेंट और कैश कलेक्शन एजेंटों को अब एक विशेष अभियान के तहत पुलिस सत्यापन शुरू करने जा रही है। एसएसपी ने सभी थाना चौकी प्रभारी और सर्किल ऑफिसर को 2 दिन का समय दिया है, जिसमें पुलिस टीमें स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों सहित अन्य तरह की कैश और रिकवरी एजेंसी के साथ आगामी मंगलवार को बैठक कर इस अभियान को शुरू कर सके। इस अभियान के तहत अगर किसी भी कंपनी या संस्थान द्वारा अपने एजेंटों और डिलीवरी बॉयज का सत्यापन नहीं कराया गया तो संबंधित कंपनी या एजेंसी के खिलाफ जुर्माना वसूल कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मुनाफाखोरों पर लगेगी लगाम। सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से मिलेगी सब्जी। हल्द्वानी में अब हरी सब्जी की अलग रेट लिस्ट लगाई जाएगी, जिसके हिसाब से उपभोक्ताओं को सब्जियां बेची जाएगी। वहीं अगर सब्जी विक्रेता मनमाने दाम ले रहा है तो संबंधित विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही देहरादून में भी डीएम ने सब्जी की रेट लिस्ट चस्पा करने का आदेश दिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा यूपी का नशा तस्कर, 12 लाख की स्मैक पकड़ी गई। उधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 12 लाख रुपए स्मैक बरामद हुआ है। आरोपी स्मैक तस्करी के केस में पहले भी जा चुका है। आरोपी यूपी के बरेली जिले का रहने वाला है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।